हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड गेट। इस वीडियो के अंदर जानेंगे हम थॉमस हिल ग्रीन्स की थ्योरी ऑफ द स्टेट, यानी कि थॉमस, जिनको हम नॉर्मली ग्रीन बोलते हैं, उनकी जो थ्योरी है स्टेट के बारे में, उसके बारे में, ठीक है, उसके बारे में इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। अब जो हैं थॉमस हिल ग्रीन को बोलते हैं, हम नॉर्मली ग्रीन बोलते हैं इनको हम, ये क्या है, थिंकर्स ऑफ पॉजिटिव लिबरलिज्म के बारे में ये हैं थिंकर्स हैं। मतलब जो एक कॉन्सेप्ट है पॉलिटिकल थ्योरी या फिर पॉलिटिकल साइंस के अंदर पॉजिटिव लिबरलिज्म जिसको हम बोलते हैं, उसके जो थिंकर्स हैं उन्हीं में से एक थिंकर आते हैं थॉमस हिल ग्रीन, ठीक है। द थ्योरी वॉज इंस्पायर्ड बाय आइडियलिस्ट थ्योरी विच वॉज डेवलप फ्रॉम द टीचिंग ऑफ रूसो, कैंट एंड हेगल। अब जो इनकी थ्योरी है वो इंस्पायर्ड है किससे, जो आइडियलिस्ट थ्योरी है किनकी, जो रूसो की थ्योरी है, कैंट की थ्योरी है यहाँ पर, और अगला जो बताया गया है वो हेगल है, ठीक है। तो इनके थ्योरी से इनकी इंस्पायर्ड है थ्योरी। मतलब जो इन्होंने थ्योरी देखी है स्टेट की, अगर हम देखें, रूसो हैं, रूसो ने जनरल विल की थ्योरी दी थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की, मगर ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी को तो रिजेक्ट कर डालते हैं हाल, मगर ये क्या है, कुछ हद तक कुछ पार्ट्स को जो है सपोर्ट करते हैं। जैसे हम बात करते हैं, ये रूसो कहते हैं राइट्स के बारे में, ये जो जनरल विल बोलते हैं ना उसको सपोर्ट करते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट कोई सपोर्ट नहीं करते। और आगे ये क्या है, जैसे हमने देखा कि जनरल ग्रीन क्या है, रिजेक्ट द फोर्स थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द स्टेट, ठीक है। ये क्या करते हैं, रिजेक्ट कर डालते हैं फोर्स थ्योरी को भी। ही इज़ रिकॉग्नाइज एज अ फादर ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी। देखो पॉजिटिव लिबर्टी के बारे में ना, तो ये फादर ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी माना जाता है। मतलब इनकी शुरुआत, इन्होंने शुरुआत करी, इससे पहले चला आ रहा था ये कॉन्सेप्ट, मगर जो शक्ल दी असल इन्होंने दी, उसको एक तरह से रूप दिया। तो विच लीड्स द क्रिएशन ऑफ द वेलफेयर स्टेट, जिन्होंने जिस चीज़ ने, हम देखते हैं पॉजिटिव लिबर्टी जो है, जो हम बात करते हैं जब इंसान को छूट मिलती है आसानी से काम करने की, तो वो कहलाती है पॉजिटिव लिबर्टी, जो लीड करती है वेलफेयर स्टेट। क्योंकि हम जब बात करते हैं स्टेट में वेलफेयर के काम होगा, मतलब जो गवर्नमेंट है वो लोगों के नहीं काम करेगी, जनता के, अपनी जो के सिटीजन्स होते हैं उनके वेलफेयर, उनके सेल्फ डेवलपमेंट, जो उनकी पर्सनैलिटी है उसकी डेवलप करने की जब स्टेट काम करेगा तो वो वेलफेयर स्टेट कहलाता है। जब लोग खुशहाल होंगे, सिविलाइज सोसाइटी होगी, तो वो वेलफेयर स्टेट कहलाता है। तो वो किस वजह से हो सकता है, पॉजिटिव लिबर्टी की वजह से। अब ये फोर्थ थ्योरी बता दिया मैंने पहले आपको कि ये इसको रिजेक्ट कर डालते हैं, जिससे मानते हैं फोर्थ थ्योरी। मतलब बेसिकली हम देखते हैं तो थ्योरी इतना मतलब कहा जाता है कि जो स्टेट है वो ताकत के बल पे बने हैं, तो इसको ये रिजेक्ट कर डालते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम द बेसिस ऑफ द स्टेट इज़ नॉट कॉन्सेंट, नाइदर इज इट फोर्स बट रैदर इट इज़ विल। मतलब ये कहते हैं कि इनका मानना है, थॉमस जो हिल ग्रीन है, इनका कहना है कि जो स्टेट है वो फोर्स की वजह से नहीं बना, फोर्स की वजह से स्टेट को कभी नहीं बनाया गया, और स्टेट कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, या फिर कोई अगर स्टेट बन गया है तो कोई लिव नहीं कर सकता कंडीशन के अंदर, फोर्स की कंडीशन में। वो तो लोगों की जो मर्ज़ी होती है उसके वजह से बना है। तो वो मर्ज़ी का जो कॉन्सेप्ट आता है वो रूसो का होता है, जिसको हम जनरल विल बोलते हैं। जो जनरल विल जो होती है, जो रूसो की है, उसको ये सपोर्ट करते हैं, उसको मानते भी हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं ये। He also suggested that the reason of continuation of the state is the will of people and not the basis of any regulatory mechanism of force। ये मानते हैं कि अगर जो स्टेट है आज के टाइम में, स्टेट जो है बना हुआ है, कायम है, लगातार चले आ रहा है स्टेट, मतलब कभी ख़त्म नहीं हुआ, चेंज हो गए हों, हो सकता है बाउंड्रीज चेंज हो गई हों, कुछ ख़त्म हो गए, कुछ बने हो गए स्टेट ने, मगर जो स्टेट की हम देखते हैं कॉन्सेप्ट चला आ रहा है, इनके अकॉर्डिंग वो चला इसलिए आ रहा है क्योंकि लोग चाहते हैं रहना स्टेट बना के जो उनको प्रोटेक्ट कर सके, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके। यूँ नहीं कि जो पावर है उसका इस्तेमाल किया जाए, जो फोर्स है लोगों के ऊपर लागू करी जाए, इसको ताकत का इस्तेमाल किया जाए, उस वजह से जो स्टेट है वो कंटिन्यू नहीं करता, मगर ऐसे करता है कि लोगों की विल की मर्ज़ी से। अकॉर्डिंग टू हिम द स्टेट कंटेनिंग एंड देयर हैज़ बीन नो revaluation against state because people do not considered is it an instrument of force। ये बात कर रहे हैं वेस्टर्न वर्ल्ड के बारे में, ठीक है। जो वेस्टर्न वर्ल्ड मतलब जहाँ पे हम बात करते हैं जो यूरोप है उसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये कहते हैं कि स्टेट को कभी एग्जिस्ट कंसिडर्ड ही नहीं किया गया इनके अकॉर्डिंग,
के इंस्ट्रूमेंट है पावर का या फोर्स का जो लोगों के ऊपर इस्तेमाल की जा सकती है। मगर ये तो मानते हैं कि लोग हैं उनकी विल से बना होता है स्टेट, उनकी जो इच्छा शक्ति होती है, अपनी मर्जी होती है, उस वजह से बनाया जाता है और इसको कभी रिवोल्यूशन नहीं किया जा सकता, ना किया गया है कभी। इसको जैसे चला आ रहा था वैसे ही चल रहा है, कुछ चेंजेस इसके अंदर किए गए हैं। मगर जो स्टेट है कि अगर स्टेट की जगह कुछ और चीज़ लेकर आ जाए, वो आज तक कभी नहीं हो सका है। द एग्जिस्टेंस ऑफ सुप्रीम पावर, इनको हम बोलते हैं कोर्शन पावर, मतलब दैट नो मेक्स अ स्टेट बट सुप्रीम कोर्सिव पावर एक्सरसाइज्ड in certain way for central and exercise according to law written customary for and for the maintain of the rights। ये कहते हैं जो पावर है या फिर हम कह सकते हैं स्टेट की जो सोवरेंटी होती है, स्टेट वो जो पावर जिसको कहते हैं हम कोर्सिव पावर, जिसको हम बोलेंगे दमनकारी शक्तियाँ, राज्य की दमनकारी शक्तियाँ, उसका इस्तेमाल स्टेट नहीं कर सकता। हाँ कर सकता है, उन्होंने कहा है कुछ कंडीशन है जहाँ पर स्टेट जो है अपनी कोर्सिव पावर जो दमनकारी शक्ति हैं उसको इस्तेमाल कर सकता है। वो हो सकता है जो राइट्स हैं उनको मेंटेन करने के लिए, बस इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, स्टेट मेंटेन बाय लॉ, सो पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रीडम अदरवाइज इट इज़ नॉट एग्जिस्ट। स्टेट जो है वो किससे जब मेंटेन किया जाना चाहिए, मतलब वहाँ पर एक लॉ होना चाहिए, इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह होगा तो ही लिबर्टी जो है, फ्रीडम जो है एग्जिस्ट कर सकती है, वरना पॉसिबिलिटी ही नहीं, क्योंकि स्टेट क्या है कि अपनी जो कोर्सिव पावर्स हैं उनका इस्तेमाल करेगा। यूज़ ऑफ कोर्सिव पावर अपोजिट टू फ्रीडम भी बता गया, स्टेट्स का इस्तेमाल करेगा तो फ्रीडम तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू हिम ही स्टेट इज़ नेचुरल एंड नेसेसरी। इनका क्या जो स्टेट का, उन्होंने कहा कि स्टेट जो है वो नेचुरली ही है और नेसेसरी है, इंसान की लाइफ के लिए भी वो प्रोटेक्ट करता है। और नेचुरली ऐसे बताया जाता है कि इनके हिसाब से कि जो लोगों की विल है, लोगों ने अपनी मर्जी से बनाया तो उनको नेचर ने दिमाग में बात डाली तो उन्होंने बना लिया, इस चीज़ को ही मानते हैं। अभी कहते हैं कि ये नैतिक एक संस्थान होती है, एथिकल इंस्टीट्यूशन होता है, जहाँ पर हम बात करते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग है आपस में एक दूसरे के ह्यूमन होने के बेस के ऊपर ही एक दूसरे के जो राइट्स हैं उनको जो है मानते हैं, इज्जत देते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं अपने राइट्स को भी, और दूसरे के जो राइट्स हैं उसको ख़त्म नहीं करते, ना उसको नुकसान पहुँचाते। स्टेट प्राइमरी पर्पस टू इन्फोर्स राइट्स एंड इट कैन ऑल्सो यूज़ कंपल्शन फॉर नेसेसरी। स्टेट का जो मतलब है, ज़रूरत ही इसलिए है कि राइट्स को इन्फोर्स किया जाए। हमने राइट्स बता दिए स्टेट के अंदर, तो उनको लागू करने के लिए ही स्टेट खासकर एग्जिस्ट करता है। अब वो इसके लिए कंपल्शन मतलब बाध्यता, इसको हम बोलेंगे, ज़बरदस्ती का भी इस्तेमाल कर सकता है लोगों को लागू करवाने के लिए। मगर जो स्टेट है वो एब्सोल्यूट नहीं हो सकता और अनलिमिटेड भी नहीं हो सकता। मैं लिखना भूल गया, मैं लिख डालता हूँ। तो स्टेट ना तो यहाँ पर होगा एब्सोल्यूट और ना होगा यहाँ पर अनलिमिटेड। ठीक है, द स्टेट डायरेक्टली कैन नॉट प्रमोट द मोरालिटी। स्टेट जो मोरालिटी है, नैतिकता जो होती है, उसको प्रमोट नहीं करता, क्योंकि अगर स्टेट प्रमोट करता है मोरालिटी को तो स्टेट लोगों की निगाह में कमज़ोर हो जाएगा, तो वो उसको डायरेक्ट प्रमोट नहीं कर सकता। हाँ, थ्योरी अपनी जो कुछ काम कर सकता है, जो प्रिंसिपल्स हैं, पॉलिसीज़ ला सकता है, उसकी जगह से प्रमोट कर सकता है, वरना नहीं कर सकता, वरना वो कमज़ोर हो जाएगा लोग के आगे। लॉ ऑफ द स्टेट आर ट्राइमिकल and the state fails to promote the common good, the individual has right to register। मतलब क्या है कि अगर स्टेट जो लॉ है, स्टेट की ट्राइमिकल सिस्टम है एक तरह से, तो अगर स्टेट फेल हो जाता है कि इसको कॉमन गुड को प्रमोट करने में या फिर उसको लागू करने में, मतलब कॉमन गुड क्या है, सब बोलते हैं जनरल विल, जो जनरल विल थी लोगों की, जो लोगों की सबके नहीं अच्छा हो। कॉमन मतलब जो जितनी जनता है, जितना सिटीजन सारे रह रहे हैं उनके स्टेट के अंदर, उन सब के लिए जो बढ़िया होगा वो प्रमोट करना चाहिए स्टेट को। अगर वो उसको प्रमोट करने में कामयाब नहीं होते तो जो सिटीजन्स होते हैं उनके पास राइट्स है अपनी स्टेट को रजिस्टर करने का, मतलब उसकी पावर्स को ख़त्म करने का, उसकी शक्तियों को रोकने का। द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट इज़ लिमिटेड फ्रॉम द विदाउट इन द सेंस दैट इट हैज़ टू शो इट्स आर रिस्पेक्टिव टू द एग्जिस्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इन्होंने पहली बात तो कहा कि ये जो थॉमस हिल ग्रीन्स हैं ये रिस्पेक्ट करते हैं इंटरनेशनल जो लॉज होते हैं उनके एग्जिस्ट होने पर, उनको मानते भी हैं और उनका लॉ का मतलब लिमिट को मानते हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा है, स्टेट की जो अथॉरिटी है वो लिमिट होती है दूसरे स्टेट से,
ठीक है, क्योंकि दुनिया के अंदर दूसरे इंटरनेशनल लॉ हैं उससे भी हो जाती है। ग्रीन बिलीव इन इंटरनेशनल लॉ एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बोथ, यानी कि दोनों में ये बिलीव करते हैं, चाहे इंटरनेशनल लॉ हो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो। अकॉर्डिंग टू हिम फंक्शन ऑफ द स्टेट इज़ नेगेटिव, स्टेट का फंक्शन नेगेटिव है। किस तरह से? क्योंकि स्टेट क्या है, किसी के मामले के अंदर इंटरफेस नहीं कर सकता, ठीक है, रजिस्टेंस भी नहीं लगा सकता स्टेट इनके अकॉर्डिंग। फ्रीडम इज़ पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे बात कर रहे हैं कि फ्रीडम पॉजिटिव थिंग है और जो स्टेट है वो नेगेटिव थिंग है। स्टेट की जो लोगों की फ्रीडम है, इंडिविजुअल्स की फ्रीडम है, उस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता। स्टेट इज़ अ कम्युनिटी। अकॉर्डिंग टू गिल द स्टेट वॉज द ओनली सोर्स ऑफ एक्चुअल लॉ, मगर ये मानते हैं, इन्होंने कहा कि नेगेटिव भी है क्योंकि कुछ कर सकता नहीं, मगर ये क्या है, स्टेट ही है ऐसी चीज़ जो सोर्स है राइट्स का, एक्चुअल राइट्स का, जो असल में राइट्स हमारे एग्जिस्ट करते हैं, वही स्टेट जो है उसको इन्फोर्स कर सकता है, इसके अलावा कोई भी नहीं कर सकता। स्टेट इज़ अ कम्युनिटी ऑफ कम्युनिटीज़, कम्युनिटीज़ की थोड़ी स्पेलिंग यहाँ पर हम लगाएंगे, नहीं लग पा रही है, वाई को हटा देंगे, यहाँ से IAS लगा देंगे, ठीक है। कम्युनिटीज़, बहुत सारी कम्युनिटीज़ की एक कम्युनिटी होती है। ही बिलीव इन जनरल विल, जनरल विल में ये बिलीव कर सकते हैं, करते हैं ये। मगर ये जो थॉमस हॉब, ये जो ग्रीन्स हैं, ये बिलीव करते हैं किसके सोवरन में, ऑस्टिन के थ्योरी में, क्योंकि इन्होंने तो कहा कि भाई जो सोवरन है वो एब्सोल्यूट तो नहीं है ना, अनलिमिटेड, मगर ये कहते हैं कि स्टेट जो कोर्सिव पावर से ना, तो उसका इस्तेमाल कर सकता है, जो लोग हैं उनको दबाने के नहीं, कंपल्शन करने के नहीं, बाध्य कर सकता है उनको। तो इस तरह से ये सपोर्ट करते हैं ऑस्टिन थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी को। अकॉर्डिंग टू हिम ग्रीन, अकॉर्डिंग टू ग्रीन विल, जनरल विल इज़ द ट्रू सोवरन ऑफ द कम्युनिटी। जनरल मतलब जो बात करते हैं हम, कॉमन जो विल होती है लोगों की, जो सब जो स्टेट के अंदर जितनी सोसाइटी में लोग रह रहे हैं, जब वो उस चीज़ की नहीं, किसी चीज़ की नहीं राज़ी होते हैं, तो जनरल विल कहलाती है वो। इसके बारे में थ्योरी दी थी रूसो ने, वो बना रखी मैंने वीडियो, आप जाके उसको भी देख सकते हैं। He believed that the state should foster and protect the social, political and economic environment in which individual will have their best chance to acting according to their conscience, ठीक है, consciousness। तो ये क्या कहते हैं कि स्टेट क्या है, बिलीव कर सकते हैं, स्टेट जो फोस्टर प्रोटेक्ट करता है सोशल कंडीशंस को, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक या फिर हम कहते हैं रिलीजियस जो एनवायरनमेंट होता है, उसको कंट्रोल कर सकता है, उसको प्रोटेक्ट करेगा स्टेट। उससे क्या है कि लोगों को चांस मिलेगा अपने लिए, जो बेहतर से बेहतर होगा, अपने जो उनके जो तरीक़ा है, जिनकी हैसियत है, उतना बेहतर काम कर सकते हैं अपने जो पर्सनैलिटी है उसके लिए। द स्टेट शुड interface only where there is a clear proven and strong tendency of liberty to the individual। स्टेट से वहीं पर जो करना चाहिए स्टेट को इंटरफेस, जहाँ पे उसको दिखता है कि खुली तौर पर कि हाँ भाई किसी की इंडिविजुअल लिबर्टी वगैरह है, उसकी जो राइट्स हैं, अगर कुछ छीन रहा है या कुछ उसकी लिबर्टी कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसकी जो आज़ादी है उसको कोई प्रॉब्लम आती है, तो वो उसमें इंटरफेस कर सकता है। ही स्ट्रेस्ड ऑन लोकल ओपिनियन, पब्लिक वर्क एंड लोकल गवर्नमेंट, ये क्या करते हैं, जो जोर देते हैं लोकल ओपिनियन पर, पब्लिक वर्क में यहाँ पर हम इन लगाएंगे, इन पब्लिक वर्क एंड लोकल गवर्नमेंट। ही बिलीव दैट देयर इज़ नो इंटरनल सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है। नो टाइमलेस डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कोई टाइमलेस रिस्पॉन्सिबिलिटी का डिवीजन ही नहीं है इनके अकॉर्डिंग। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी गिवन बाय द इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव दिया जाता है स्टेट के अंदर, मतलब पावर्स को, मतलब कोई सिस्टम सही से इनके हिसाब से नहीं है पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करने, क्योंकि उन्होंने क्या कहा कि कोर्सी पावर का इस्तेमाल कर सकता है, तो यहाँ पर वो चीज़ ख़त्म ही हो जाती है कि स्टेट कोई चीज़ में इंटरफेस कर सकता है, पावर के पास कोई है। अकॉर्डिंग टू ग्रीन, डिसाइडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज मोर एंड मोर्टल फॉर पॉलिटिकल, ये प्रैक्टिकल नहीं बोलेंगे, ये प्रैक्टिकल है, सॉरी, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स देन एथिक एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी। मतलब जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर हम कहेंगे जो सोर्स है स्टेट के, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनकी जो क्या कहते हैं मोर मोर्टल हैं, मतलब प्रैक्टिकल भी ऐसे होने से भी हम बोल सकते हैं कि भाई जो हम सोचते हो उससे कहीं आगे जाकर है, एथिकल सिस्टम से भी हमारे आगे, नैतिकता से भी आगे है, पॉलिटिकल फिलोसफी से भी आगे, कि बहुत बड़ी चीज़ होती है। बात करते हैं स्टेट के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, पावर्स कौन लेगा, राइट्स कौन प्रोटेक्ट करेगा। ही आर्ग्यू दैट द अनलिमिटेड पावर ऑफ डिसाइडेड ऑन द एलोकेशन ऑफ सच अ टास्क वॉज द
नेशनल स्टेट ये बिलीव आर्ग्यू करते हैं अनलिमिटेड पावर की डिसाइडिंग में, मतलब वही बात कह रही है, डिस्ट्रीब्यूशन पे बात कहते हैं ये, ठीक है। तो वो स्टेट की जो नेशनल स्टेट है उसके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं, ये चीज़ हमें डिसाइड करनी पड़ती है। तो ये कुछ थ्योरी है किसकी, हम देखते हैं थॉमस हिल ग्रीन्स की, जो स्टेट के बारे में उन्होंने दी है। मगर मतलब ये मानते हैं कि जैसे फ्रीडम के बारे में बात कर रहे हैं, स्टेट के अंदर जो स्टेट के अंदर लोग हैं उनको फ्रीडम मिलनी चाहिए, स्टेट के अंदर राइट्स होना चाहिए लिबर्टी का, उस चीज़ को ही सपोर्ट करते हैं। तो ये कहते हैं कि स्टेट जो है एब्सोल्यूट नहीं हो सकता यहाँ पर, वो उसका काम यही है कि जो प्रोटेक्ट करेगा लोगों के राइट्स वगैरह को वो, और जो सोशल कंट्री थी इसको मानते नहीं हैं। और जो कोर्सी पावर का स्टेट इस्तेमाल कर सकता है, मगर कब, जब उसको ज़रूरत हो बहुत ज़्यादा, और जब पावर्स को ट्रांसफ़र करनी हो या फिर कुछ राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना हो, सही से उनको इन्फोर्स करना हो। आई होप दोस्तों मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर भी करें दोस्तों के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।